Welcome to V-Tunes. Every day's a brand new day. Jump up high, touch the moon with me right here at V-Tunes. ये कहानी है रामपुर नाम के एक प्यारे से गांव की, जहाँ रहता था एक भोला सा कुत्ता शेरू और एक छोटा सा लेकिन बहुत ही समझदार चूहा मिंटू। दोनों अलग अलग थे, पर उनकी दोस्ती थी सबसे खास। आइए देखते हैं शेरू और मिंटू की अनोखी दोस्ती की कहानी। एक दिन मिंटू बाहर घूमने ही निकल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने आ गई मिर्ची। मिर्ची को देखते ही हमारा मिंटू तो थर थर कांपने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तभी हमारा सुपर हीरो शेरू आ गया हमारे मिंटू को बचाने। मिर्ची, मेरे दोस्त से दूर रहो। थैंक यू शेरू। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती शेरू और मिंटू की। एक दिन शेरू मिंटू के लिए बिस्किट लाया और बोला, ये लो मिंटू, बिस्किट, तुम भी खाओ। मिल बांट कर खाने का मजा ही कुछ और होता है। शेरू, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो। बिस्किट तो बहुत ही अच्छी है। शेरू, बहुत मजा आ रहा है। तुम कितने अच्छे हो। कुछ दिन बाद शेरू अपना पसंदीदा बॉल लेकर खेल रहा था, लेकिन अचानक बॉल नाली में गिर गया। शेरू ने गेंद निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। शेरू को उदास देखकर मिंटू को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मिंटू बोला, शेरू, अब मेरी बारी। मिंटू अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर नाली के अंदर गया और बॉल को बाहर धकेल दिया। शेरू खुशी से उछल पड़ा और बोला, थैंक यू मिंटू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जिसने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। मिंटू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में यही तो होता है मेरे दोस्त। उसी रात शेरू अचानक बीमार पड़ गया। वो उठ भी नहीं पा रहा था। मिंटू को चिंता हुई। वह पूरी रात शेरू के पास बैठा रहा। समय समय पर बुखार भी जांचता रहा और खाना भी दिया। और ऐसे करते करते सुबह तक शेरू एकदम ठीक हो गया। कैसे हो मेरे दोस्त? अब सब ठीक है? हाँ, तुम्हारे होते हुए कैसे ठीक नहीं होता। कुछ दिन बाद शेरू और मिंटू घूमने जंगल की ओर निकले। चलते चलते उन्हें भूख लग गई और रास्ते में उन्होंने एक जिराफ देखा जो अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों के पत्ते खा रहा था। हेलो जिराफ भैया, आप कैसे हैं? आपको इतनी लंबी गर्दन मिली है जिससे आप बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों के पत्ते आसानी से खा सकते हैं, है ना? जिराफ भैया, मुझे भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फल खाने हैं। अच्छा ऐसा है, तो चलो फिर बैठ जाओ मेरे सिर पर। कितना मजा आ रहा है इतना ऊपर उड़कर। शेरू, कैच करो, मैं एक सेब फेंक रहा हूँ। बहुत मजा आया। बाय बाय जिराफ भैया, फिर मिलेंगे। फिर शेरू और मिंटू दोनों फल खाते हुए आगे बढ़े। आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक प्यारा सा हिरन झाड़ियों में फंस गया है। शेरू ने सोचा, अरे रे, बेचारा हिरन कितनी बुरी तरह फंस गया है। हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? क्या मुझे इस चंगुल से छुड़ाओगे? शेरू और मिंटू एक दूसरे की ओर देखने लगे और मन ही मन सोचा, जरूर, क्यों नहीं, हम इसे जरूर छुड़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज तुम ना होते तो मेरा क्या होता? वेलकम हिरनी, ये तो हमारा कर्तव्य था। दिन ढलने लगा। शेरू और मिंटू अपने गांव लौट आए।
वही आंगन, वही सुकून और मिंटू की रोज रोज की बकबक सुनते हुए दिन बीतते गए। अब तो गांव वाले भी शेरू और मिंटू की गहरी दोस्ती के गवाह बन चुके हैं। तो मिंटू, अगर हम मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी डर हमसे बड़ा नहीं होता। छोटे हों या बड़े, सब अपने अपने तरीके से हीरो बन सकते हैं। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं होता। यही समाप्त होती है शेरू और मिंटू यानी कि हमारी प्यारी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी प्यारी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।